कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन शॉट। अब सुनो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले लो, फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर जाएंगे, पीडीएफ के अंदर, कि एक्चुअली में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। सुनना, कि हर कोई जाता है, आज की डेट में तुम सारे हाउस होल्ड से बिलोंग करते हो, मतलब हम कंजप्शन की ही डिमांड करते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक हम हर चीज कंज्यूम करते हैं। तो बात ये होती है, हम कितने जो कंज्यूम करेंगे वो फ्री में तो नहीं आएगा। हम हर कोई सर्विस या गुड्स जो भी कंज्यूम करते हैं, उसके बदले हमें वो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी उससे आगे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें लॉस होने वाली है। तो ये जो पॉइंट है जहां से हमें स्टार्ट होगा, यानी जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कंजप्शन हमको क्या बोलते हैं, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कितना पैसा, कहां तक, जहां पे हमारा पैसे की वैल्यू इक्वल टू हमारा जो कंजप्शन की सेटिस्फेक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हर कोई आज की डेट में जाके मार्केट कुछ भी सामान लेता है, मार्केट से बार्गेनिंग करता है। क्या करता है, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग कहने का मतलब क्या होता है, कि जो बायर है वो अपनी एक प्राइस रखेगा, जो सेलर है वो अपनी सेलिंग प्राइस रखेगा, आपस में ये टकराव होंगे। फिर होगा क्या, फिर थोड़ा सा बायर थोड़ा सा नीचे आएगा, ये बायर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सेलर थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी आपस में एक प्राइस डिसाइड होगी। जैसे कि सब कुछ जाके टी शर्ट मान लो तुमने कोई पसंद आया, तुमने उठा ली, उन्होंने बोला कि ये 800 रुपए है। बोला भैया ज्यादा रेट बोल रहे हो, 800 रुपए तो नहीं है, मैं तो 500 रुपए ही दूंगा। बोला नहीं नहीं भैया, 500 रुपए नहीं तो 700 रुपए दे दे, और कम तो हो नहीं सकता। बोला नहीं भैया, आपका नहीं हमारे नहीं, मैं 600 रुपए ही दे सकता हूँ। ठीक है, कितना करेगा, 600 रुपए दे के ले आया। तो यानी 800 500 बीच में कहां पे पड़ा हुआ, 600। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था समझने की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, कि जहां पे तुम्हारा पेड प्राइस और तुम्हारा मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, कितने अप्रोच है, क्या है, कार्डिनल ऑर्डिनल, वो सब समझेंगे। आ जाओ यहाँ पे देखो। मतलब कि नहीं आया, अब बोलता बाय। कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है, वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन। जो अपनी क्या नाम है इसका, ये बोलते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर। ठीक है भाई, कंज्यूम करने को कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूम हम करते क्या है, इधर गुड्स होगा और क्या होगा, सर्विसेज। ठीक है जी। मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी जो सेटिस्फेक्शन मापना, ये इजी काम तो नहीं है बाबू, है क्या। सेटिस्फेक्शन को मापोगे कोई इजी काम है, सेटिस्फेक्शन। देखो हम ये पढ़ रखे हैं, जो इंसान पहले चैप्टर में पढ़ रखे हैं, इंसान की जो सेटिस्फेक्शन होता है वो प्रायोरिटी वाइज अलग अलग होता है। यानी यहाँ पे 30 बच्चे बैठे हो, 30 बच्चों की हम अभी देखेंगे, तो सबकी जो चॉइस है, मैं पूछूं कौन सी कलर पसंद है कपड़े को लेके, कोई काला, कोई पीला, कोई लाल, कुछ भी बोल सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू इंसान, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, नीड भी अलग अलग होती है। तो किसी की सेटिस्फेक्शन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक्स ने ट्राई किया है कुछ मेजर करने के लिए। दो अप्रोच में, एक हो गया कार्डिनल अप्रोच और एक क्या हो गया, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में क्या है, ये एक एजम्पशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसा एजम्पशन है, मेजर थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1 2 3। यानी अगर किसी के सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी। अगर फिर इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, नहीं ये तो पॉसिबल है नहीं, तो एक ऐसे काम कर सकते हैं, कोई दो दो सेम टाइप की गुड्स अगर हम किसी कंज्यूमर को ऑफर करें, तो उसमें से आउट ऑफ द टू गुड्स कौन सा बेहतर है, वो उसको रैंक दे सकता है। मान वही टी कॉफी, सेम सेम टाइप की गुड्स है, और जिसको टी अच्छा लगता है वो टी को नंबर 1 रैंकिंग देगा, कॉफी को नंबर 2 रैंकिंग देगा। भाई ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी यूटिलिटी मेजर थ्रू रैंकिंग। बात समझ में आया। तो नंबर्स में मापेंगे तो क्या होगा हमारा, कार्डिनल। रैंक देंगे तो क्या होगा, ऑर्डिनल। ये दो अप्रोच में हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब पता है क्या है, सेटिस्फेक्शन। क्या है बाबू, सेटिस्फेक्शन। जो हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। मैं लिखा मींस द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी हमने कंज्यूम किया, उसने हमें कितना सेटिस्फाई करा। बात समझ में आ गया। लिखो, लिख लिया सबने, दो पार्ट में डिवाइड करी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते रहो, लिखो। फिर आएगा यूटिल्स। यूटिल्स क्या है, देखो यूटिल्स यानी जैसे कोई सा भी लिक्विड को हम लीटर में मेजर करते हैं, रोड को किलोमीटर में करते हैं, यानी कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बस सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, यूटिल। क्या है, यूटिल। इट इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी। हो गया, ये एक यूटिलिटी मेजरमेंट करने का यूनिट है। अगर हम जैसे नंबर्स में मापे, हमने कुछ भी खाया, मान लो गाजर की हलवा तुमने खाया, पहला कप तुमने खाया गाजर की हलवा, तुम्हें 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिला। ठीक है, 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला।
बात समझ में आया? तो सैटिस्फैक्शन को मेजर करने की क्या है? यूटिल। क्या बोलते हैं इसको? यूटिल। इन यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या बोलते हैं? यूटिल। याद रखें। तो बात करते हैं टोटल यूटिलिटी, टीयू जिसको हम बोलते हैं। टोटल सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। अगर हम एक गुड्स को कंटिन्यू खाते गए सारे गुड्स की सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी को मिला दो, जो बन पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, हमने क्या नाम है इसका, पहला गुड्स खाया, रसमलाई खा लो। पहला रसमलाई खाया तुमने, तुमको मिला 10। आगे खाओगे, जैसे हम कंटिन्यूस कंजप्शन करते जाएंगे तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। तो पहली बार बड़ा मजा आया, सेकंड बार में तुमने 9 मिला, नेक्स्ट खाया तुमको 5 मिला, और एक खाया तुमने 3 मिला, और एक जबरदस्ती कुछ मिला ही नहीं, 0। तो यहाँ पे हमारा कंजप्शन हमने बंद कर दिया। तो मैं पूछा टोटल कितना मिला सेटिस्फेक्शन? 10 + 9 + 5 + 3 + 0। बात समझ में आ गया? ये है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। भाई लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला इसका, TUN इक्वल टू यूटिलिटी, जितने भी यूटिलिटी मिला, यूटिलिटी 1 2 3। ठीक है जी, हमने ऐसे करते जाना है। अब आ जाओ एमयू के बारे में बात करते हैं। एमयू फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? अभी अभी एक एक्स्ट्रा कंजप्शन करने पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो लिखा है यहाँ पे, इट इज एन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। हर, चाहे ये एमयू हो, एमआर हो, एमसी हो, हर किसी की फॉर्मूला सेम ही होती है ना? यानी अभी वाला जो तुमने कंजप्शन किया वो कैसे निकलेगा उसकी यूटिलिटी, यानी टोटल अभी वाला माइनस टोटल इससे पिछले वाला करने पे क्या हो गया? जस्ट अभी वाला मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, तुमने 4 यूनिट तक खाया था, वहां पे ट्यू था 15, तुमने 5वां यूनिट खाया तो टोटल बना 21। तो मैं तुम्हें एक सवाल कर रहा हूं, जो फिफ्थ वाला खाया, ये जो फिफ्थ वाला तुमने खाया, बस इसी का कितना मिला, इसी का एमयू कितना है? तो क्या करेगा बाबू तुम? 21 माइनस 15 कितना आया? 6। हो गया जी। साथ साथ में लिखते रहते हो तो एग्जाम्पल भी समझते रहना। आगे बढ़े बाबूजी, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। भाई हम यहाँ पे बात करा, ये टेबल तुम्हारा जरूरी लिख लो पहले यहाँ पे। रिलेशनशिप बिटवीन, ये टेबल एक बार देख लो, इसको लिखो मत, अगला टेबल हम पढ़ के रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। देखो, रसमलाई, कोई सा भी आउटपुट ले लो, मैंने ऐसे दिया है तुम्हें याद रखने के लिए, बस थोड़ा सा खुश होके याद रखोगे। चलो आगे लिखो। मिठाई नहीं खाते? अच्छा अच्छा, अभी नहीं खाई। चलो कोई बात, किसने खाया था मिठाई वैसे? तू ही खाया था ना? अच्छा अच्छा, क्या खाया था तू? गुलाब जामुन? हाँ, अच्छा। चलो आगे लिख। ट्यू, तो पहले टोटल यूटिलिटी हम लेते हैं। पहले खाया हमको 20 मिला, फिर 38 टोटल, फिर 53, फिर 60 और 52 हुआ। कैसे आया देखो? एमयू कैसे निकालेंगे? TUN-TUN-1, यानी पीछे वाला, पहले का पीछे कुछ है ही नहीं, तो 20 माइनस 0 तो इक्वल टू कितना है? 20। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 38 माइनस पिछले वाला 20, फिर यहाँ पे 53 पिछले वाला 38, फिर यहाँ पे 60 पिछले वाला 53, और यहाँ पे 60 तो ये 60 0, फिर उसके बाद करोगे तो -52 -60 तो -8। ऐसे निकला ये सर एमयू। टेबल बनाओ अपनी कॉपी में कर लो ना, मत लिखना, रहने दो, कोई बात नहीं। मना किया था मैं लिखने के लिए। डन। तो किसी भी यहाँ पे एमयू पूछा कि MU1 कैसा आएगा, MU2 कैसे आएगा, MU3 कैसे आएगा, बात बराबर है, MU3 और उसकी पिछले वाला ट्यू को माइनस कर देना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। लिखो, हो गया जी। मतलब चेंज करना पड़ेगा, दिखता नहीं बना है। लिखो, हेडिंग डाल दो, रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU लिखो। लिख लिया? रिलेशनशिप बिटवीन के लिखा MU एंड TU। पहले क्या आएगा? TU का डेफिनेशन आएगा, क्या था? फिर MU का डेफिनेशन आएगा, TU का डेफिनेशन आएगा, फिर क्या आएगा? MU का डेफिनेशन आएगा। हो गया जी। आगे लिख, डेफिनेशन ये तुम्हें पता हो गया था, उसको अभी लिखना मत, खाली ये टेबल तुम्हें बहाने ही बनाया था, यहाँ दोबारा इस टेबल को बनवा दो। TU एंड MU, ये वाला टेबल दोबारा अपनी कॉपी में बनवा दो। यहीं पे ये रिलेशनशिप पूछेगा तो टेबल अपनी कॉपी में बना लो फटाफट से। हो गया?
अभी मुझे कोई समझा देगा कि भाई एमयू का जो है मैकेनिज्म कैसे काम करता है, एमयू हो चाहे टी हो, इसके मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एमयू अगर तुम्हें फाइंड आउट कर लिया तो ट्यू अपने आप आ जाएगा, अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो बताएगा कोई ये किस कौन सी बेस पे काम करती है एमयू। ये लॉ ऑफ डीएमयू की बेस पे काम करती है, यानी हम एक गुड्स को कंटिन्यूसली अगर खाते जाएंगे तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो पहले देखना कितना मिला था 20, उससे कम मिलेगा 18, उससे कम 15, उससे 7, फिर 0 माइनस होगा, यानी 0 पे क्या होते हैं हम मैक्सिमम सेटिस्फाई होते हैं, वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, ये इसका मैकेनिज्म है। कोई सा भी ले लेना, एक बीच में 0 ले आना, फिर माइनस में ले आना, उसको ऐड करते जाना, ट्यू अपने आप निकल जाएगा। पहले वाले से दूसरा कम होगा, यहाँ पे तुमने 21 ले लिया या 25 ले लिया, अगले वाला 25 से कम लेना, फिर अगले वाला उससे कम लेना, ये उसका मेन मैकेनिज्म है। ठीक है जी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बन गया सबका टेबल, टेबल बन गया तो उसी को ग्राफ में, चलो ग्राफ में पुट करते हैं। लिख ट्यू एंड एमयू, ट्यू एंड एमयू हो गया जी। फटाफट से अपनी कॉपी में बना डालो इसको, ट्यू एंड एमयू। तो रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये वाला क्या है, जहां पे ट्यू तुम्हारा होगा मैक्सिमम, सेम टाइम पे जो एमयू होगा वो क्या होगा 0। ट्यू मैक्सिमम, एमयू तुम्हारा 0। इसको लिख, 3 फेज में डिवाइड हो गया। ये P1 पहला फेज है, ये खुद जो है ये वाला ये फेज 2 है, और ये वाला पार्ट जो है ए लाइन के बाद ये फेज 3 है। ध्यान देना उसको। ट्यू दो जगह पे मैक्सिमम है, बट कौन सा वाला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, या ये अभी इक्विलिब्रियम तो नहीं पूछ रहा, रिलेशनशिप पूछ रहा है, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये वाला जहां पे ट्यू मैक्सिमम है और सेम टाइम पे एमयू तुम्हारा 0 है, यानी यहाँ पे हमारा यूनिट जो 5 है, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होनी चाहिए। हो गया जी। लिखो रिलेशनशिप नीचे लिखा है, फेज 1, 3 फेज में डिवाइड कर दिया। फेज 1 व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, जब तक तुम्हारा एमयू, ये वाला फेज यहां से यहां तक देखो, जब तक एमयू तुम्हारा पॉजिटिव में है तब तक ट्यू तुम्हारा बढ़ने लगता है, राइज होगा राइज होगा राइज होगा। जब एमयू आ गया तुम्हारा 0, जब 0 पे पहुंच गया बिल्कुल एट द पॉइंट, इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन में सटाइटी 0, तो ट्यू क्या यहाँ पे अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे है। और आगे क्या है, व्हेन एमयू इज नेगेटिव, जब एमयू ये वाला पार्ट पे, ये वाला पार्ट देखो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे ट्यू तुम्हारा गिरने लगेगा, यानी फॉल्स। छोटे-छोटे पॉइंट्स है, इसको टिप्स पे याद रखना, ट्यू एमयू का रिलेशनशिप अच्छा ऐसे ऐसे। टेबल बन गया, ग्राफ बन गया, रिलेशनशिप पे लिख लिया। देखो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे की पॉइंट डाला तुम्हें याद रखने के लिए, क्योंकि जो फेज है भाई एग्जाम में इसको प्रॉपर वर्ड में जितना एक्सप्लेन कर सको कर लेना। लिखना, अगर तुम्हें ये वाला हेडिंग डाल देना, इसको इसको हेडिंग डाल देना, फिर इसको लोअर लेटर में लिख डाल कि अच्छा ऐसे ऐसे है। कैसे और बढ़ाना चाहते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एमयू इज पॉजिटिव, ट्यू राइजेस, तो एमयू पॉजिटिव कहां से कहां तक, फिर एज ऑन एबव ग्राफ, यानी फ्रॉम यूनिट 1 से लेके कहां तक, ये तुम्हारा 5 नहीं 4 तक लिखना, यहाँ पे 4 तक ये तुम्हारा एमयू पॉजिटिव है, तो सेम टाइम पे ये तुम्हारा ट्यू राइज हो रहा है। तो ऐसे सारे पॉइंट को ग्राफ को दिखा दिखा के ये हेडिंग डाल के तुम कर सकते हो, है ना। चल आगे देख, लॉ ऑफ, ये 4-5 बार टिक मारो, लिखो एग्जाम में आएगा करके, ये 100% अपनी कॉपी में लिख डालो कि एग्जाम में आएगा। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब, ये अभी मैं रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ये सबकी मुंह से सुनूंगा मैं। हो गया, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर units of a commodity, utility derived from each successive unit of a commodity goes on decreasing। एक वही बोला कि हम एक गुड्स को जितने ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हर किसी गुड्स पे होता है, हर किसी गुड्स पे लागू है ये चीजें। खाने पीने के आइटम पे तो है, बाकी जो भी कंज्यूमेबल आइटम है हर किसी एक ना एक दिन तुम्हारा मन भरता है, और मन भरने पे उसकी सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाता है, तो उसे तुम क्या, वही ये लिखा है यहाँ पे। बट यहाँ पे इसकी एजम्पशन है ना, वो खाने पीने की चीज में ना वो कंटिन्यूअसली बोला है उसने। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, एक खाया जस्ट वो खत्म होने के बाद दूसरा, जस्ट खत्म होने के बाद तीसरा। जैसे हमने, मैं यहाँ पे वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, इसको मैंने खिलाया था, क्या नाम है इसका, लवीज को गुलाब जामुन। वो हार्डली, वैसे हम गुलाब जामुन साल भर में तो बहुत सारे खा लेते हैं, बट कंटिन्यू उसने खाया तो मैक्सिमम कहां तक खा पाया था, 5 तक खा पाया था, और 5 और जबरदस्ती खाया था। ठीक है जी, यानी 4 पे उसकी सेटिस्फेक्शन 0 हो गई थी। तो वो चीज को दोबारा देख लेना। आगे देखो, हो गया जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये पूछेगा लॉ ऑफ डीएमयू, तो पहले हमने इसके डेफिनेशन डालनी है, क्या डालनी है इसका डेफिनेशन।
फिर ये वाला टेबल, और फिर क्या आएगा, ग्राफ। ग्राफ में खाली कौन सा वाला ग्राफ बनाओगे, ये ट्यूब वाला मत बनाना, खाली एमयू वाला बनाना है इसमें, ठीक है। तो याद रहेगा तुम्हें, लॉ ऑफ डीओमी में हमें क्या करनी है, वो डेफिनेशन डालना, टेबल बिल्कुल सेम टू सेम, और खाली क्या बनेगा, ये एमयू वाला ग्राफ, डन। और फेस, ये तीनों ही असरान। बात समझ में आया। क्वेश्चन कितने मार्क का पूछेगा, 3 मार्क का पूछेगा, 4 मार्क का पूछेगा, लिख लोगे, एग्जाम में आएगा, याद करके चलना। लिखो आगे चलो, ये क्वेश्चन आएगी 6 मार्क्स में, लिखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी में अगर एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो कहां पे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा। हो गया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो याद रखना दोनों डेफिनेशन लिखना। तुम्हारा अगर संदीप गर्ग का बुक होगा तुम्हारे पास, ये वाला डेफिनेशन है, ये 2.8 पेज नंबर पे होगा। चाहे कोई सा भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछे, ये डेफिनेशन 1 तुम्हें लिखना ही लिखना है। हो गया। उसके बाद जो पूछेगा, 1 पूछा तो 1 का डेफिनेशन, 2 पूछा तो 2 का डेफिनेशन, ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला पूछा तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। हो गया जी। तो पहले वाला क्या है यहाँ पे, ये डेफिनेशन हर किसी के लिए क्या, रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक कंज्यूमर अभी जो कंडीशन में है, अपनी जो खर्चा कर रहा है उसमें वो सैटिस्फाई है मैक्सिमम, वो अपनी प्रेजेंट सिनेरियो को चेंज करना नहीं चाहता। बात समझ में आया, नहीं चाहता। हो गया जी। और उसके बाद हम वन कमोडिटी का पढ़ रहे थे, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MUX डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल विथ अमाउंट पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी इसकी इक्वेशन क्या है, यानी MUX का मतलब क्या है, तुम गुड्स एक्स को कंज्यूम कर रहे हो, जो सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिल रहा है ये इक्वल होना चाहिए किससे, तुम जितना पेमेंट कर रहे हो उसके बदले। यानी यहाँ पे कंडीशन इक्वल टू ये होगा, MUX इज इक्वल विथ PX, प्राइस पेड फॉर डेटा कमोडिटी, MU फॉर मार्जिनल यूटिलिटी और P फॉर प्राइस फॉर डेटा कमोडिटी। ये इसका इक्वेशन बनेगा। हो गया भाव, वेरी गुड। आगे बढ़े बाबूजी, नेक्स्ट। दोनों डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, अब हम ग्राफ में देखें। यहाँ पे एक चीज देखना, कंडीशन क्या है, जो हमारा PX है, प्राइस है, तुम कितना भी कंज्यूम करो वो प्राइस यहाँ पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली। तो आ जाओ देखो पहले टेबल पे, फटाफट से मेरे साथ साथ समझाते समझाते तुम भी अपनी कॉपी में इसको बना लो। लिखो यूनिट 1 से लेके 6 तक, चाहे तुम कितना भी कमोडिटी यूज करो, प्राइस यहाँ पे हर लेवल पे क्या रहेगा, सेम सेम सेम। गोली की स्पीड में अपनी कॉपी में उतार डाल, कर दिया। MU, MU यहाँ पे लो, मैंने क्या बोला था तुम्हें, MU तुम अपनी मर्जी से ले सकते, कोई सा भी ले लो, अगले वाला उससे कम होना चाहिए, फिर एक 0 रखना और एक माइनस में भी डाल देना। तो सेम यहाँ पे मैंने उस वाले टेबल को फॉलो नहीं किया था, इसलिए दूसरा बनाया था। 20, 16, 10, एक 4 ले ली, फिर एक 0, फिर -6 हो गई। अगर ट्यू यहाँ पे पूछता तो मैं इसी को ऐड करके क्या निकाल देता, ट्यू। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सैटिस्फैक्शन हम मेजर करने वाले प्राइस से, क्या है, प्राइस से। अगर यूटिलिटी को हम प्राइस से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो सैटिस्फैक्शन कब तक मेजर तो हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक यूटिल्स को, यानी एक यूनिट ऑफ सैटिस्फैक्शन को मैंने 1 रुपए लिया। कितने रुपए लिया मैंने, 1 रुपए। तो डिवाइड कर दो, इतने सैटिस्फैक्शन अगर मिल रहा है तो कितने रुपए का है ये सैटिस्फैक्शन, तो डिवाइड कर दो 1 रुपए से, क्या आ जाएगा, वही सेम ही आएगा। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 रुपए लेके गया, तुम भी 1 रुपए लेना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हो गया जी। आगे अब डिफरेंस, डिफरेंस हमारा कंडीशन क्या था, हमारा जितना MU हमको मिल रहा है ना, हम उतना पैसा अगर देते हैं, दोनों अगर इक्वल होता है तो वहां पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो पहले देखो हमें यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10 रुपए, हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 20 का, तो हमें डबल मिल रहा है सेटिस्फेक्शन जितना हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें मजा आएगा कि पैसा कम दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, हम और कंज्यूम करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, और कंज्यूम करते जाएंगे। चलो आगे, दूसरी कंडीशन भी सेम है, हम पेमेंट कर रहे हैं 10, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
16, तो यहाँ पे ज्यादा है तो और कंज्यूम करते जाएंगे। यहाँ पे देखो इस पॉइंट में क्या होता है, हम जितना यहाँ पे पेमेंट करा सेटिस्फेक्शन उतना ही मिला, तो यहाँ पे हमारा जो एमयू क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो ये किसकी सिंबल है भाई, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हो गया, इससे आगे मत जाना, इससे आगे जाएगा तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन कम, पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तुम्हें मजा आना बंद हो जाएगा। बात समझ में आया, आगे लिखो। तो यहाँ पे देखो माइनस से आगे, यहाँ पे देखो -10 -20, बात समझ में आ गया। तो ये सारे होने वाली है, इसको सेम को ग्राफ में पुट कर दो, ग्राफ में इसको पुट कर लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ग्राफ तुम्हें दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है ग्राफ। एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 ले लो आगे, जहां तक तुम्हें लेनी है 5 6 तक ले लो, और यहाँ पे डिस्टेंस देके 20 तक ले लो, नीचे थोड़ा सा लेना यहाँ पे ताकि माइनस में हमारा जा रहा है फिगर, तो माइनस में नंबर होनी चाहिए। प्राइस पी एक्स, इसको बिल्कुल अगर यहाँ तक तुमने खींच लिया, इसको लंबा खींच देना, पी एक्स प्राइस हर किसी लेवल पे सेम सेम है 10 में ही, तो 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी, 6 पे भी 10, तो ये स्ट्रेट लाइन बना। और तुम्हारा जो एमयू है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से, 0 हुआ, इवन नेगेटिव पे भी गया, सबका बन गया, वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ यहाँ पे, ये वाला, जहां पे पी एक्स इज इक्वल विथ क्या लिखा हमने, एम एक्स, ये हाईलाइट हो गया, सबका हो गया। दो डेफिनेशन होगी, टेबल होगी, फिर ग्राफ होगी, फिर इस कंडीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे करते हैं वो देखो। हो गया बाबू सबका, देखो कंडीशंस, पहला कंडीशंस देखो, एम एक्स ग्रेटर देन पी एक्स, है ना, मैंने क्या बोला था, तुम्हें यहाँ पे जितना पेमेंट तुम कर रहे हो तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो इस केस में क्या करोगे, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स, टिल कब तक, एम एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। आगे तुम बढ़ा के, ये तो कंडीशन हो गया, आगे तुम बढ़ा के लिख सकते हो, ये क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि कंज्यूमर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन देन द प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, वो तुम बढ़ा के लिख सकते हो, बस मैं यहाँ पे कंडीशन दिखा दिया। अच्छा ऐसे होगा, आगे बढ़ते हैं। आज ओमी बाबू नहीं आए ना, ऐसे क्यों, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं वो, हाँ पक्का बात, कौन सी पेपर है, एम यू एक्स लेस देन क्या लिखा, पी एक्स, इस कंडीशन में क्या है, प्राइस तुम्हें ज्यादा पेमेंट करने पड़ रही है जितना तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो तुम्हें सामान लेना चाहिए क्या यहाँ पे, नहीं, तो क्या लिखोगे, कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ गुड्स एक्स, गुड्स एक्स का यहाँ पे क्या क्या लेगा, बहुत ही कम लेगा, कब तक कम लेगा, जब तक वापस इक्वल ना हो जाता, ठीक है। लास्ट कंडीशन लिखो, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये कौन सा कंडीशन है, लिखो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो यहां पे क्या करेगा कंज्यूमर, लिखो डोंट वांट टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, वो अपनी एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहेगा, हो गया। आगे लास्ट में लिखो, एमयू फॉल्स व्हेन कंजप्शन राइजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और तुम्हें बढ़ा के लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन भी डाल देना, बिकॉज ऑफ क्या लिखा, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हो गया बाबूजी सबका, आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, डेफिनेशन 1 कंपलसरी है, ये सबके लिए मैंने बोला था, ये तुम अभी दोबारा नोट में मत करना, खाली डेफिनेशन 1 कंपलसरी लिख के छोड़ दो, ठीक है जी। फिर हम कौन सी डेफिनेशन आएगा,
जो पूछा है इन टू कमोडिटी का, तो लिख डालो इसको। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन mu ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइस रेशियो आर इक्वल। और इक्वेशन तुम्हारे सामने, MUX डिवाइड बाई PX इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY इनटू MUM। MUM का मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखना। हो गया सबका? आगे बढ़े। देखो इसका कोई प्रॉपर ग्राफ तुम्हारे बुक में नहीं है, टू कमोडिटी का, ना टेबल ना ग्राफ। ठीक है जी, तो सीधा कंडीशन लिखा रहा है इसका, लिखो। ना इसका ग्राफ नहीं है, बुक वाला बनाओगे तो गलत होगा। ठीक है जी, पूछ लेना स्कूल जिस टाइम पे, ये अगर टू कमेंट का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क का आ गया तो चल जाएगा, 2 डेफिनेशन बाकी कंडीशन। अगर बोलते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए, तो बुक वाला ही बना के आ जाना, गलत वाला। ठीक है जी, मैं दिखा दूंगा, बना के बता दूंगा कैसे। लिखो, सही वाला बना के दे सकते हैं, बट सही वाला अगर मैं बना के दूंगा फिर वही तुम्हारे स्कूल की नोटंकी होगी ना बीच में। ना ये नहीं, बुक वाला लिखो, फालतू में अपनी मार्क्स क्यों काटवाना। बोला पूछ लेना कि बनानी है कि नहीं बनानी है, और बनानी है तो सर बुक वाला बना दे, हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे, इसलिए मैं इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। डन। लिखो, पहला कंडीशन क्या है? MUX बाई PX ग्रेटर देन MUI बाई PY। यानी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 2 कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, तो MUX लिखा बाई PX इज ग्रेटर देन, क्या बोला हमने? MUI डिवाइड बाई PY। एक समझाता हूँ, बाकी सब समझ जाओ। ये फैक्टर बड़ा क्यों होगा? क्योंकि दोनों की ये प्राइस सेम ले लो, यहाँ पे भी 10 रुपए ले लो, यहाँ पे भी 10 रुपए ले लो। डन। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा 20 और यहाँ पे ऊपर लिखा 15, दोनों सेम, क्या लिखा 15 लिख लिया, तब जाके ये कंडीशन में ये बड़ा हो रहा है ना, ये 2 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है। अभी कम, दोनों को प्राइस तो सेम सेम है, अभी कंपेयर करो। इंसान की फितरत क्या है? जिस गुड्स में उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसी को लेगा ना। तो यहाँ पे गुड्स एक्स में इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 दे रहा है, मिल कितना रहा है? 20। 10 दे रहा है, मिल कितना रहा? 15। इसलिए तो ये बड़ा है ना, तो कंडीशन सेम आएगा। यहाँ पे लिखो, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड्स एक्स, मोर ऑफ गुड्स एक्स ज्यादा लेगा, एंड लेस ऑफ गुड्स वाई, गुड्स वाई को कम लेगा। मोर ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस ऑफ गुड्स वाई। हो गया, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी कंज्यूमर अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहता। जहां पे वो लिखे थे सेम यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, अभी मत लिखना। ठीक है जी, अब यहाँ पे बता दो क्या होगा लास्ट कंडीशन में। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है भाई को? गुड्स वाई में ज्यादा मिल रहा है, ये दोनों वाई एक्स एक्स हो गया। हाँ जी, तो ये वाई कर दो थोड़ा सा लंबा, हाँ वाई कर दो इसको। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा कहाँ मिल रहा है? वाई में मिल रहा है। तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या प्रेफर करेगा? गुड्स वाई को। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमर क्या बाय करेगा? मोर ऑफ गुड्स वाई एंड लेस ऑफ गुड्स एक्स। मोर ऑफ गुड्स वाई एंड क्या लिखा? लेस ऑफ गुड्स एक्स। हो गया बाबूजी सबका? आगे चलो, लास्ट वाला सेम, MU फॉल्स एज कंजप्शन राइजेस। MU फॉल होगा जैसे जैसे तुम्हारा कंजप्शन बढ़ती जाएगी, है ना। MU फॉल एज क्या लिखा? कंजप्शन राइजेस। लॉ ऑफ भाई सेम, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, फॉर DMU का डेफिनेशन बस लिख लो इतना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, और कुछ मत लिखना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU बस। हो गया जी, आगे लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां तक का क्या क्या आएगा मैंने तुम्हें बता दिया था। लॉ ऑफ DMU हाईलाइट करना, एग्जाम में पूछेगा। रिलेशनशिप बिटवीन क्या लिखा? TU एंड MU। हो गया जी, हाँ वो इसकी ये लॉ है, LAW। चलो आगे बढ़े। हो गया, तो हमारा कार्डिनल वाला पार्ट यहाँ पे क्या होती है? खत्म होती है। अब क्या स्टार्ट होगा? ऑर्डिनल अप्रोच।
ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल में हम क्यों पढ़ते हैं, हमने क्या बोला था कि अगर हम बोला पॉसिबल नहीं है जो रैंकिंग वाइज सॉरी नंबर वाइज देना 1 2 3 4 20 50 ये सब देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया था यहाँ पे, बोला ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात किया था, यानी रैंक देंगे, दो सेम टाइप का चीज कंज्यूमर को ऑफर कर लो, जो ज्यादा अच्छा है उसको रैंक 1 दे देगा, जो कम अच्छा है उसको क्या दे देगा, रैंक 2 दे देगा। ऐसे मेजर करते हैं। तो लिखो, तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन यहाँ पे ये ध्यान देना कि कंज्यूमर को यहाँ पे दो सेम टाइप की गुड्स प्रोवाइड हो रही है। हाँ श्रेया जी, दो सेम टाइप का एग्जाम्पल दे दो। सेम टाइप का दोनों गुड्स क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम टाइप का दोनों गुड्स का मतलब जो दोनों यहाँ पे, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या बोलेंगे उसको, कंप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस समझना। कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों साथ में मिलेंगे तब यूजफुल होंगे। सब्स्टिट्यूट क्या है, एक अकेला काफी है, ठीक है। जैसे हम चाय चाय कॉफी के एग्जांपल दिए थे, बात समझ में आ गया। कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लो, भाई सेम चीज है ना जी। लिखो आगे, डेफिनेशन इसका पहले नोट कर लो अपनी कॉपी में। डेफिनेशन ऑफ आईसी, आईसी क्या है यहाँ पे, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का क्या मीनिंग है, कोई बताएगा। दोनों गुड्स यहाँ पे क्या सेम टाइप की है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कंज्यूमर कि कौन सा लेनी है कौन सा नहीं लेनी। बात समझ में आया। तो ये जो ग्राफ में हम दिखाएंगे इसके नाम क्या है, इसका कंफ्यूजन कर्व। कौन सी कर्व है ये, कंफ्यूजन कर्व, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व आईसी। डेफिनेशन रेफर्स टू graphical representation of various alternative combination of bundles of two goods among which the consumer is confused। बनाओ इसकी टेबल, कॉम्बिनेशन। यहां पे हम साइंटिफिकल डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, चाहे एप्पल हो चाहे बनाना हो, दोनों को हम क्या मान रहे हैं, फ्रूट्स मान रहे हैं। ये नहीं बोलना कि एप्पल एसिड वाला फ्रूट है, बनाना में ज्यादा कैल्शियम है, वाटर है, ऐसे कुछ नहीं। दोनों यहाँ पे फ्रूट्स है, तो दोनों यहाँ पे हमारे लिए सेम टाइप की गुड्स हो गए, फ्रूट्स। तो उस दोनों में हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक एप्पल था और हमारे पास 15 बनाना था। जो हमारे पास नहीं होती है उसको पाने की इच्छा हमारे अंदर बहुत होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो हम पहले वाला जो एप्पल को पाने के लिए, एक और पाने के लिए हमने कितनी सैक्रिफाइस कर दी, कितनी कर दी, 5। जो हमारे पास हो गए थोड़ा सा मन भरा। फिर अगला एक को पाने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस करी, ऐसे हमारा लेवल ऑफ सैक्रिफाइस क्या होती गई, क्या होती गई, कम होती गई। किस लिए, लॉ ऑफ डीएमयू, जैसे कंज्यूम करते जाते हैं मिलने वाले सेटिस्फेक्शन कम होते जाते हैं, इसलिए हम सैक्रिफाइस कम करते हैं, है ना जी बाबू। तो इसके कॉम्बिनेशन लिखो और इसकी ग्राफ बना दो। ये ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, ये गलती से सीधा बन गया है। चलो मैं यही करके दिखाता हूं तुम्हें, ये ग्राफ मत बनाओ। क्या रे, मैं यही ग्राफ बना के दिखाता हूं तुम्हें, रुक जाओ। पागल सारे, वो बना के आ गया। यूनिट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, हो गया जी। तो ये मैक्सिमम कितना हमारा 15 है ना, तो कितने कितने गैप लूंगा मैं, 3 6 9 12 15। एक पे कितना था बाबू, 15, एक पे 15 ही है। दो पे कितना था, 10। तीन पे कितना था जी, 6। चार पे कितना था, 3। और 5 पे 1। देखो सीधा नहीं बनेगा ग्राफ, ये बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये सही ग्राफ है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ आईसी। आईसी की प्रॉपर्टीज लिखो। नंबर 1 लिख, आईसी कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी आपने देखा, तो हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। रीजन लिखना, बिकॉज ऑफ DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो कम होती जाएगी, जैसे मैंने टेबल में तुम्हें समझाया था।
हो गया, इसकी फुल फॉर्म लिखना, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, देखो ये स्लोप्स डाउनवर्ड ऊपर से नीचे तक आ रही है। कोई सा भी इकोनॉमिक्स में कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है? क्योंकि जो दोनों वेरिएबल में हम कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों में रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव रिलेशनशिप है? देखना, लिखो, बिकॉज ये लिख लिया, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, एक को पाने के लिए दूसरे को हम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लिख लिया, टू गुड्स। आगे लिखते जाओ। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC1, IC2, IC3। IC1 का कॉम्बिनेशन क्या है? मान लो ये गुड्स, ये तुम्हारा आलू है और ये तुम्हारा टमाटर है, हो गया रे। तो गुड्स, ये जो IC1 IC3 है, ये तुम्हें क्या कॉम्बिनेशन दिखा रही है? एक आलू और 5 टमाटर। IC2 क्या है? 2 आलू 5 टमाटर। IC1 क्या दिखा रही है? जैसे ऊपर है 3 आलू 5 टमाटर। अगर तुम्हें सब सेम रेट में ऑफर किया जाए, तुम कौन सी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा? IC1, 3 आलू है यहाँ पे, इसलिए बात समझ में आ गया। तो इसलिए क्या बोला यहाँ पे? हायर आईसी, ऊपर कौन है? IC1 रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। रीजन लिख लेंगे, ये बना के लिखो, नॉट पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हो गया, क्यों नहीं है? लिखो, डिफरेंट आईसी कर्व, डिफरेंट आईसी कर्व रिप्रेजेंट different level of satisfaction, different IC curve represent different level of satisfaction, represent different level of क्या लिखा? satisfaction। नेक्स्ट लिखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका क्या मीनिंग है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का? यानी, हाँ, एक इंसान को, ये इंसानी बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं, एक इंसान को जहां पे सेम प्राइस में ना ज्यादा क्वांटिटी दिखेगा, उसको लगेगा कि भाई ज्यादा क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या लिखा? मींस रैशनल कंज्यूमर हमारे तुम्हारे जैसा सेटिस्फेक्शन ढूंढता है, ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या चूज करेगा? बड़ा वाला, है ना? क्या लगता है उसको कि ये उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है ना जी? आगे देखो, फिर लिखो MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ क्या लिखा? सब्स्टिट्यूशन। ये जैसे तुम्हारा यहाँ पे हम पिछले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 1, वहां पे क्या था? क्या था वहां पे? MRT था। क्या था वो? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? MRS। सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, यहाँ पे वर्ड की वजह से चेंजेस हुआ। ये वर्ड आया क्यों वो पहले सुनो। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम पढ़ते क्या है? दोनों सेम सेम टाइप की गुड्स के बीच में हम कंपेयर करते हैं। सेम टाइप का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये नहीं तो ये। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लो एक्स वाई दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, हम जितना पैसा 4 रुपए पहले यहाँ पे खर्चा कर रहे थे, अब मान लो हमें ये गुड्स नहीं चाहिए, ये वाला गुड्स चाहिए, सेम 4 रुपए हम यहाँ पे खर्चा करेंगे इसको पाने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए नाम क्या पड़ेगा? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि गुड्स यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स है। देखो आगे, MRS refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains same, क्योंकि दोनों commodity सेम है। यहाँ पे लिख लिया सबने? आगे बढ़े, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पे देख लो कि क्या होता है इंडिफरेंस मैथ। ये फैमिली ऑफ आईसी कोर, इसको बोलता हूं इंडिफरेंस मैथ। ये कमोडिटी 5 हुआ मान लो, ये 1 कमोडिटी इसमें, दूसरा कमोडिटी इसमें, तीसरा कमोडिटी इसमें, IC1, IC2, IC3। ये हो गया हमारा 3 कमोडिटी, IC1, IC2, IC3। तो ये जो फैमिली बना, ये फैमिली शो क्या करता है? हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी सबसे यहाँ पे देखो, ये गुड्स ए है, अगर ये गुड्स बी है, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड्स ए का 5 और गुड्स बी का 3, ये वाला जो आईसी। तो ये रिप्रेजेंट अभी अकॉर्डिंग टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हायर कमोडिटी कहाँ पे? IC3 में। तो ये हायर क्या कर रहा है? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कह रहे बाबू?
नहीं मैं तो बस लेके समझा रहा हूँ, तुम्हें समझने में इजी हो इसलिए। तो इसको ले ले, बढ़ा ले, इसको कांस्टेंट रख ले, कोई फर्क ऐसा नहीं। हो गया जी? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये ग्राफ बना लिया सबने? ये ऑलरेडी बन चुका है तुम्हारे कॉपी। नहीं बना तो बना दो। इसके नीचे ही बना दो, अगर पूछेगा ये भी 2-3 मार्क्स का, तो पहले डेफिनेशन फिर ये ग्राफ, और ग्राफ की एक्सप्लेनेशन डाल देना अकॉर्डिंग टू अबव ग्राफ IC3 रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। चलो, ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, एग्जाम में पूछता भी है बेस्ट लाइन क्या है क्या नहीं है। तो देखो, तुम बच्चा लोग ना सुबह नहीं आया ना, सुबह हमने क्या करा, 34 क्वेश्चन तो वो पिछला सैंपल पे करा, और कहां तक कर लिया इस क्वेश्चन 21 तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखो बाकी जो बच्चे नहीं आए थे, तुमने घर में क्या उखाड़ा, खुद देख लेना कि तुमने अपनी आज सुबह से लेकर अभी तक शाम तक पूरा दिन खत्म हो गया, 12 घंटे चला गया, तुमने क्या आउटपुट दिया अपने आप को। ये आज नहीं सोचोगे ना, लाइफ भी तुम्हारे ऐसे रहेगी, तुम आज ऐसे हो। जॉब तो सबको करनी है, पेट तो पालनी है भैया, बिना जॉब के क्या कोई पेट पाल लेगा। तुम भी वहां पे भी वैसे करो, सेम आज जो काम मिला वही कर लो, जो ड्यूटी बजाने जाओ 8 घंटे, भाई मजदूर बन के रहोगे जिंदगी भर, है ना बाबूजी। अब मैं तुमको बहुत बार समझाया, ओनर बनने के लिए, प्रोप्राइटर बनने के लिए 8 घंटे की काम में, वो तो ड्यूटी बजाने में नहीं चलेगा काम। बात समझ में आती है ना तुम्हें? 16 घंटा कम से कम काम करनी पड़ेगी, है ना। तुम सपने बड़े बड़े देखते रहोगे, लास्ट में एज हो जाएगा, धरती पीटते रहोगे, तुम्हारे सामने जो ना तुम्हारे ही दोस्त कुछ हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे हो, और तुम भाई अभी भी जैसे तभी भी वैसे, है ना बाबूजी। तो क्या करना है खुद सोच लो। बजट लाइन लिख, लास्ट लाइन ऑफ द बजट, बजट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ द बजट। हो गया जी। यानी तुम्हारे जो जितना इनकम है उतना एक्सपेंसेस है, लास्ट इनकम 20 रुपए, तो तुम्हारे एक्सपेंसेस भी कितना 20 रुपए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन, लास्ट लाइन ऑफ द बजट। बाकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल मतलब मैक्सिमम ईयर इनकम ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेज्ड विद इन गिवन इनकम एंड प्राइसेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू योर टोटल मनी इनकम। यानी जैसे मैंने बोला एक्सपेंडिचर इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, मनी इनकम। हो गया जी, आगे बढ़े। चलो, इसकी इक्वेशन क्या है तुम्हारा, लिखो, एम फॉर मनी इनकम इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स है इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, प्लस प्राइस ऑफ गुड्स भी इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ भाई, तुम्हारा बुक में देता है वो जो केला और एप्पल वाली एग्जांपल, यानी यहाँ पे एक बनाना है, गुड्स भी है, तो उसकी पर प्राइस है उसकी 2 रुपए, और एप्पल ले लो, उसकी जो प्राइस है वो एक का कितना है, 4 रुपए, तो हमारा टोटल इनकम कितना बोला मैंने, 20 रुपए। यानी इस दोनों में तुम मिला के उतना ही पैसा खर्चा करोगे जितना तुम्हारा टोटल इनकम होगा। तो यानी कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं अगर डालूं, मैंने एप्पल यहाँ पे ले लिया 4, कितना ले लिया 4, तो प्राइस 4 इंटू क्वांटिटी 4, तो मेरा कितना बना 16, प्लस अब मेरे पास और कितना रुपए बचा है बाबू, 4 रुपए ही बचा है, तो यहाँ पे कितना ले सकता हूं मैं, 2 इंटू 2, है ना, दो क्वांटिटी दो, तो ये कितना हो गया 4, तो 4 प्लस 16 हो गया ना तुम्हारा 20। तो ये बोल रहा है बजट लाइन का पूरा मतलब है, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा मनी इनकम के हिसाब से तुम उतना ही पैसा खर्चा करना जितना तुम्हारा टोटल इनकम है। दोनों गुड्स, तो दोनों गुड्स यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, समझने के लिए हमने दोनों गुड्स लिया, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, हो गया। किसको अगर समझ नहीं है बाद में देख के तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ, बड़े आगे। चलो, भाई मैंने देखा यहाँ पे था ना जो प्राइस ऑफ गुड्स है ये वाला, ये तो छोड़ दो, अब यहाँ पे आ जाओ, बनाओ टेबल, पहले टेबल बनाओ, हम वहां पे चलेंगे ग्राफ में। क्या टुम कर रहा है, हो गया। लबिस भाव दीवार पे नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, और आपने टेबल बना दो फटाफट से। कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लो ऐसे जैसे लेटर में लिखा है मैंने, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे, एप्पल 4 रुपए का एक है, बनाना 2 रुपए का एक है, और टोटल मनी इनकम तुम्हारा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे खुद डालेंगे, देखते जाओ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम खुद डालेंगे, देख डालो, मनी इनकम टोटल तुम्हारा कितनी है खर्चा करने को, 20 रुपीज है, कितना बाबू, 20 रुपए। अब देखो पहले क्या आया, गुड्स ए का हमने लिया 0, गुड्स ए का हमने कितना लिया 0, 0 इंटू 4 रुपए, प्लस गुड्स बी का कितना लिया हमने 10, 10 इंटू कितना हो गया कॉम्बिनेशन 20 का। बाकी सारे कॉम्बिनेशन अपनी कॉपी में बना लो। गुड्स ए का कितना यहाँ पे आ गया 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, फिर कितना आया 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, फिर 3 इंटू 4
प्लस 4 into 2, 4 into 4 प्लस 2 into 2 हो गया। लास्ट में 5 into 4 हो गया 20, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 into, ये तुम्हारा क्या आ गया कॉम्बिनेशन। हर कॉम्बिनेशन में जितना हमने खर्चा किया वो हमारे मनी इनकम से इक्वल। डन, सबने लिख लिया। चलो आगे, अब उसको देख के, हाँ जी बिल्कुल, क्या बनाओ यहाँ पे ग्राफ। सबका कॉम्बिनेशन हो गया, मिटा दो, ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ दिख रहा है क्या बाबू? चलो देखो, एक्स में क्या ले लिया हमने, एप्पल ले लिया। वाई में ले लिया बनाना। तो 1 से लेके जो गेन करते हैं, याद रखना हमेशा इकोनॉमिक्स में, जो गेन करते हैं उसको एक्स में लेनी है, और जो सैक्रिफाइस करते हैं वो कहां पे लेनी है, वाई में लेनी है। ठीक है, तो ले लो यहाँ पे एप्पल एक्स से लेके 5 तक, बनाना यहाँ पे ले लो 2 से लेके ऊपर तक 10 तक ले लो फटाफट से। कॉम्बिनेशन बनाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। हो गया। 0 पे यहाँ पे 10 था, 1 पे कितना आ गया 8, 2 पे 6, 2 पे 3, 4 पे ये, और यहाँ पे 0। तो जोड़ दो सबको, एकदम स्ट्रेट लाइन बने, बन गया। लिख लो यहाँ पे इसको बुलेट लाइन। क्या लिखा हमने, स्लोप डाउनवर्ड, पहला स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप क्यों है बाबूजी यहाँ पे, नेगेटिव रिलेशनशिप, एक गुड्स को पाने के लिए उसको खोना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख दो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्या लिखा, टू गुड्स। हो गया सबका, आगे देखो। Straight line is a straight line because it represent with price ratio, price ratio। हो गया जी, which is, आगे लिखो ब्रैकेट में, which is always 1, यानी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन है। which is always 1, मैं भी प्रूफ करके दिखा देता हूं कि 1 कैसे होगा। हो गया, which is क्या लिखा, always 1। डन, आगे बढ़े। तो 1 कैसे होगा मैं भी प्रूफ करता हूं, बाकी तुमने सब कुछ लिख लिया। चलो आगे देखो 1 कैसे होगा। अब अपनी ये वाला टेबल को देख लो एक बार, देखो इसमें हमने अभी प्रूव किया था कि पहले कॉम्बिनेशन में कितना था, 0 गुड्स था हमारे पास। एक क्या नाम है इसका, एप्पल का प्राइस कितना था 4, प्लस बनाना का प्राइस कितना था 2। अब सेकंड पे आ जाओ, यहाँ पे एक लिया हमने एप्पल, वही 4, बनाना कितना लिया हमने 8 into 2, और सेकंड बताओ 2 into 4, प्लस यहाँ पे कितना आया 6 into 2। ये 3 से समझाया था। देख पहले, ये पहला कॉम्बिनेशन हमारा है, यानी हम एप्पल के ऊपर यहाँ पे कितना पैसा बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे थे, 0 एप्पल लिया तो खर्चा कहां पे करेंगे। और बनाने के ऊपर कितना खर्चा कर रहे थे, 20 रुपए। कितना बाबू, 20 रुपए। अब देखो हमने यहाँ पे दोबारा इस कंडीशन में आ जाओ, अब यहाँ पे एप्पल के ऊपर कितना खर्चा कर लिया हमने, 4 रुपए खर्चा किया। कितना खर्चा किया इसके ऊपर, 4। ठीक है, यानी हमारे सैक्रिफाइस कितना किया हमने, 4 ही किया। 8 दूनी 16, तो 16 में भी ले रहे हैं, पहले कितने में खरीदे थे, 20 में था। तो यहाँ पे इस वाले कंडीशन में देखो 4 सैक्रिफाइस 4 गेन हो गया। और एक कॉम्बिनेशन निकालो, इसके नीचे वाले निकालो, कितना यहाँ पे करा सैक्रिफाइस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना सेम 4, और गेन कितना करा सेम 4। तो हमेशा 4/4 आएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, हर किसी कंडीशन में 1 ही आने वाला है। नहीं, हम उतना ही पैसा सैक्रिफाइस करते हैं जितना हमें गेन करनी है पैसा, तो हमें सैक्रिफाइस बाय गेन रहेगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 1। प्रूफ करने के लिए आए तो 2 एग्जांपल लेके ऐसे प्रूफ कर ले। ठीक है जी, आगे शिफ्ट ऑफ ब्रेड लाइन। शिफ्ट ऑफ ब्रेड लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लिख, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट लिख लिया। लिखा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में ऐसे ग्राफ बना, पहले ऐसे था हमारा ब्रेड लाइन, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऐसे आ गया नीचे, V1 V1
इसलिए सबने लेफ्टवर्ड शिफ्ट लिख लिया। आगे लिखो राइट वर्ड। देखो यहाँ पे इसकी रीजन क्या है, हमारा बर्ड पहले आगे अब पीछे क्यों हो गया, दो नहीं हो सकता है, आइदर तुम्हारा इनकम कम हो है ना, नहीं तो जो गुड्स है उसकी प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसकी रीजन लिख लो नीचे, नंबर 1 फॉल इन इनकम, इनकम यहाँ पे फॉल होगी। नंबर 2 राइज इन प्राइस, नहीं तो गुड्स की प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ये दोनों यहाँ पे हो सकता है, ध्यान देना। अब कर राइट वर्ड शिफ्ट, इसका रीजन खुद बता दोगे, पहले यहाँ था अब यहाँ राइट आगे बढ़ गया शिफ्ट, इसके पीछे क्या होगा रीजन, आइदर तुम्हारा इनकम बढ़ गई, नहीं तो जो नॉर्मल गुड्स की जो प्राइस था वो क्या हो गया, कम हो गया। कॉफी पी के आया करो, ब्लैक वाली कॉफी बिना चीनी की, है ना, एकदम मट्ठा, सो गया 4-5 बार झपकी ले ली उसने, हो गया जी, हो गया। तो ये रीजन क्या है समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे खाली रोटेशन की, क्या करेंगे खाली, शिफ्ट हो गया सबने पढ़ लिया, शिफ्ट ऑफ बर्ट लाइन पढ़ लिया बाबू। अब लिखो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा, ये मिटा रहा हूँ, मैं रोटेशन करूंगा आगे, हो गया सब लिख लिया रीजन, लिखो रोटेशन। एक चीज ध्यान देना, जैसे लेफ्ट वर्ड रोटेशन और यहाँ पे लिख राइट वर्ड रोटेशन, हो गया, लेफ्ट वर्ड रोटेशन राइट वर्ड रोटेशन, लिख एक्स वाई बजट लाइन लेफ्ट वर्ड, एक गुड्स में सेम रहेगा, एक गुड्स में वापस आ गया लेफ्ट वर्ड। तेरा भाई परसेंटेज कितना आया था बाबू 12th में, सॉरी 10th में, 85 95 आ जाएंगे। हाँ सुबह हमारा बात हुई थी, तो कोशिश आप करते रहना, ये लड़कियां बाकी नहीं आएंगी, ये ना एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, ये 12th में तो मुश्किल है इनका पढ़ना, अभी से इतना सैंपल पेपर एक भी नहीं हुआ होगा, लिख के लेना, बाकी उम्मीद नहीं है किससे, मैंने छोड़ दी उम्मीद, 12th में कोई नया बच्चा आएंगे तो देखेंगे, और तू कर का, हो गया जी। आगे लिखो, हाँ यहाँ पे एक फैक्टर आएगा बस, इनकम तो नहीं आ सकती, इनकम अगर होता तो दोनों गुड्स के लिए होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिखो ओनली प्राइस ऑफ वन गुड्स राइजेस, ओनली प्राइस ऑफ वन गुड्स राइजेस, एक गुड्स की प्राइस बढ़ेगी बस, ओनली प्राइस ऑफ वन गुड्स राइजेस, हो गया जी। आगे राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड रोटेशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बी बी ये आ गया V1, आगे बढ़ाते हैं से, ओनली प्राइस ऑफ वन गुड्स क्या हो गया, फॉल्स, हो गया जी। लिखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी कर्व एनालिसिस, ये लास्ट इक्विलिब्रियम है, लास्ट 6 मार्क का क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी कर्व एनालिसिस। तीन इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ क्या लिखा, डबल कमोडिटी, और इन केस लास्ट में ये आ गया आईसी एनालिसिस। हिमांशु का 16 आता, लेकिन वही है ना साला, वो बोर्ड अलग है उसकी, सीबीएसई बोर्ड ना है, क्या करूं मैं, अब पता ना कुछ इसको अभी, ये तो सो रहा, हाँ, हाँ, कुछ ना पता उसको, कुछ नहीं, मैं लिख के दूं इसका कितना परसेंट आएगा, 58 बारहवीं कैसा ले, बहुत तरह काम है, अभी तो 58 व्यक्ति, हो गया जी। लिखो आगे, रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद, ये कौन सा वाला डेफिनेशन है, सबको पता है, ये मैन 2.8 वाला, ये मैन चाहे कोई सा भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछे, ये डेफिनेशन तुम्हें लिखना ही लिखना है। अब आईसी वाला डेफिनेशन लिखो, आईसी वाला डेफिनेशन लिखेंगे अभी, क्या है आईसी वाला डेफिनेशन, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम के लिखा ओनली व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या लिखा, marginal rate of substitution of both goods is equal with their price ratio.
नीचे डाल दो, उसका ये इक्वेशन है, MRS XY इज इक्वल टू PX बाई PY। बताएगा कौन मुझे MRS XY क्या है? क्या फुल फॉर्म नहीं पूछा है, क्या ये किसकी सिंबल है? लिख, ये IC की, ये IC कॉर की है, और PX बाई PY क्या है? वेरी गुड, ये बर्ट लाइन की, किसकी है ये? बर्ट लाइन की, BL की। लिख लिया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसकी बनाएंगे ग्राफ। जहां पे टैंजेंट होंगे आपस में बर्ट लाइन और IC, हम उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये वाला एक ऊपर बनाओ, एक ये वाला आएगा, फिर एक ये वाला, और इसको बिल्कुल टाइट करके लेके आओ। हाँ, क्योंकि जो चेंज है ना वो हमें दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए वो डॉटेड वाला बनाना। जो मेन लाइन होता है उसको हमेशा क्योंकि तुम्हारे पास कलर ऑप्शन तो होता नहीं, जो मेन लाइन है तो उसी को बनाओ सिंगल लाइन में, बाकी सब डॉट मारो। हर्ष बाबू छू के निकलना था तेरे को, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। हो गया, लिख लिया हमने, चलो आगे बढ़े। इसको देख लो, ये है तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या है? MRS XY इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY। इसको साइड हाइलाइट कर। क्या क्या ना, पहले क्या हुआ था कि IC3 नहीं पूछेगा यहाँ पे, जहाँ पे बर्ट लाइन नहीं होता है, खाली IC1, पहले ये आ गया ऐसे वाला, फिर ये ऐसे वाला, फिर ये आ गया ऐसे वाला, यानी ये खाली बर्ट लाइन को भूल जा, मान लो तो ये फैमिली मैप बन गया, तो यहाँ पे ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो जाती है, यानी वहां पे पैसा था नहीं, सिंपल सी बात है, तो किसको फ्री में खाना खिला रही है? किसको फ्री में? वो सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगा? बहुत सारा खाना मिल गया उसको, अब बढ़िया लड़की है, तू एकदम खाना खिला दी बेटे, थोड़ा सा खाना दे उसको, उल्टा गाली देके जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि क्योंकि फ्री में खाना है उसको, और मान लो सेम चीज उसको पेमेंट करके खाना पड़े, तो उतना ही खाएगा जितना इसको खाना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? IC में इक्विलिब्रियम। इसलिए तो हमने ये बर्ट लाइन पढ़ा, पहले हम खाली इंडिफरेंस में पढ़ रहे थे, खाली IC कॉर पढ़ रहे थे, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है तो किसी को सेटिस्फेक्शन कर सकता है। दुकान खोल, बुला के फ्री में सामान लेके जाओ, लेके भी जाएंगे, लुक भी निकाल के देगा, ये ऐसे ही सामान बेचता है। पैसा देके जाए, उतना ही सामान लेंगे जितना उनको जरूरत है, यही वाली बात है ना। शादी में जाता है और कोई खाने के लिए, कोई लिमिट में खाता है कोई, है ना? सब आने दे बोला, आज डाइट फाइट कुछ नहीं है, सब उस दिन तो सब रहते हैं चीटिंग में, है ना? तो वही वाली चीज है, अब जाते होटल में खाने के लिए, चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, उतना ही खाएंगे जितना उनको खाना है। एक्स्ट्रा हो गया रेंट भाई, और फिर कोई खा भी नहीं पाए, वहां पे रह गया, दिया पैक कर दे, घर लेके जाएंगे, कल खाएंगे। छोड़ो, अब इसकी प्रॉपर्टीज, कंडीशन लिखो, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो MRS XY, ठीक है, इक्वल टू, ये तुम्हारा ये पहला वाला कंडीशन, इक्वल टू मार्केट, छोड़ो 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 छोड़ो। चलो, ये पहला कंडीशन क्या है तुम्हारा? ये वाला इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन दे दिया पहले वाले में, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे लिखो, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो, खाली इक्वल करना है MRS XY इक्वल टू PX बाई PY, ठीक है? पूरा इतना नहीं लिखना, वो चाहिए नहीं हमें। चलो आगे लिखो, इसकी एक्सप्लेनेशन दो, लिखो, इन दिस कंडीशन कंज्यूमर, हाँ इक्वल वाला, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कहाँ पे? वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एंड डजंट वांट टू चेंज his existing way of expenditure, doesn't want to change his existing way of expenditure, वो अपनी एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। हो गया जी, आगे लिखो, ज्यादा MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाई PY, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वही सेम, मोर ऑफ गुड्स X खरीदेगा एंड लेस ऑफ गुड्स Y, गुड्स Y से कम खरीदेगा, मोर ऑफ गुड्स X एंड लेस ऑफ गुड्स Y। आगे बढ़े भाजी, नेक्स्ट, MRS XY is less than PX by PY, क्या मतलब इसका? मोर ऑफ गुड्स Y लेगा एंड लेस ऑफ क्या लेगा? गुड X। हो गया जी। लास्ट, MRS कंटिन्यूसली फॉल बिकॉज ऑफ, वेरी गुड, लॉ ऑफ DMU। कौन बता देगा लॉ? धन्यवाद सबको, आप आए।
हमें अच्छा लगा।